आगे कुश्ती सुचारू रूप से चल सके, जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। अगर मंत्रालय हमारी बात को नहीं सुनेगा तो लीगल ओपिनियन भी लिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन लीगल ओपिनियन का है। अब नेताजी दिल्ली में सबसे मिल रहे हैं, सबकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि इसके पहले दबदबा दिखा रहे थे। दरअसल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 21 दिसंबर को कराया गया, जिसमें ब्रजभूषण के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह के पैनल ने जीत दर्ज की। इस जीत के बाद एक बार फिर पहलवानों की नाराजगी सामने आई। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। पहलवान बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया। अब पुनिया ने फेडरेशन भंग करने के फैसले को सही ठहराया है। साक्षी मलिक सरकार के फैसले को खिलाड़ियों के हित में बता रही हैं। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। खेल मंत्रालय के भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित करने के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। वो झेल रही है। इससे दुखद क्षण किसी व्यक्ति को जो इस सतर का पहलवान हो, जिसने दुनिया को हराया हो, वो अपने देश में हार जाए, बहुत ही दुखद क्षण था वो। और उस बेटी के आंसुओं को देख के सबकी आंखें नम थी उस दिन। और हमने एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते उस पीड़ा को महसूस किया और पहले दिन से ही हमने इसके विरोध में आवाज उठाई। जो कुश्ती का जो बॉडी है, रेसलिंग बॉडी फेडरेशन, इसको सस्पेंड करना पड़ा, निलंबन करना पड़ा। ये पहले करना चाहिए था। और जब तक सरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक हमारा देश के जो सम्मान है, जो हमारा देश के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया, वो कुछ ये एलिगेशन दे रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तब जो हमारा खिलाड़ी है, इनको इंसाफ नहीं। हालांकि राह अभी मुश्किल है, क्योंकि खेल मंत्रालय की दखल के बाद पहलवानों के तेवर भले ही नरम पड़ गए हों, लेकिन एक साल से नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे पहलवानों का भविष्य दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो WFI का चुनाव तो हो गया, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। विवाद खत्म इसलिए नहीं क्योंकि दबदबा की बात कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका दबदबा कम हो गया। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था अब तक। देखिए 16 जनवरी 30 पहलवान जो है जंतर मंतर पर, 18 जनवरी माफ कीजिएगा 18 जनवरी 30 पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठते हैं और धरना ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। इसके बाद देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए इन पहलवानों ने। 19 जनवरी को क्या हुआ, पहलवानों ने ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग कर दी यहां से। इसके अलावा देखिए खेल मंत्री संघ पहलवानों के उसी दिन मीटिंग भी होती है। 21 जनवरी वो तारीख जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद को इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष बताया। 21 जनवरी को जांच समिति बनाने के वादे के साथ धरना यहां पर खत्म होता है। लेकिन देखिए 23 जनवरी को खेल मंत्रालय में ओवरसाइट समिति बनाई गई खेल मंत्रालय की तरफ से, और मुक्केबाज मैरी कॉम को इस समिति का प्रमुख बनाया गया, जांच का जिम्मा दिया गया। WFI के कामकाज से ब्रजभूषण सिंह को बिल्कुल दूर कर दिया गया 23 जनवरी की तारीख। 5 अप्रैल को देखिए समिति ने रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अलावा देखिए 23 अप्रैल की तारीख पहलवान दूसरी बार फिर से धरने पर बैठते हैं। जी हाँ, और उसके बाद 23 अप्रैल को ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई ना होने के आरोप भी लगाए गए इन्हीं पहलवानों की तरफ से। 24 अप्रैल को खेल मंत्रालय ने 7 मई का चुनाव रुकवा दिया। जी हाँ, 29 अप्रैल 2023 को देखिए पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसके बाद 29 अप्रैल को ही ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाई गई। देखिए क्या क्या हुआ। 11 मई को पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया था। इसके बाद 28 मई को संसद की तरफ से पहलवानों ने